एक बार की बात है, चंद्रवंशीय राजकुमार भरत बुद्ध से शिक्षा ग्रहण करने के लिए और भिक्षु बनने के लिए वह बुद्ध के पास दीक्षा ग्रहण करने के लिए पहुँचे। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ उन्हें भिक्षा लेने के लिए भी अलग अलग स्थानों पर भेजते थे, जहाँ उन्हें रोज भिक्षा मिलती थी। तो उन्होंने यह निर्णय किया कि वह भरत को भी भिक्षा लेने भेजेंगे। भरत को महात्मा बुद्ध ने भिक्षा लेने के लिए एक श्राविक के घर भेजा। भरत भिक्षा लेने के लिए जब निकले तो वह सारे रास्ते यह सोचते रहे कि न जाने आज उन्हें खाने में क्या मिलेगा, क्योंकि महल में हमेशा खाने के लिए अनगिनत स्वादिष्ट भोजन होते थे जिन्हें वह खाया करते थे। लेकिन आजकल तो जो भी मिलता है उसे ही ग्रहण करना पड़ता है, उसी से काम चलाना पड़ता है। भरत ने श्राविक के घर पर जाके भिक्षा के लिए याचना की। श्राविक ने भरत को बैठने के लिए कहा। श्राविक जब अंदर गई थी तो भरत पुनः अपने प्रिय भोजन के बारे में सोच रहे थे कि जब श्राविक भोजन लेके आए तो भरत बहुत आश्चर्यचकित हुए। भरत अपने प्रिय भोजन को देख करके बहुत खुश हुए। भरत ने भिक्षा ग्रहण की और भिक्षा लेते समय भरत सोचने लगे कि वह तो हमेशा भोजन करने के बाद कुछ विश्राम करते थे और उन्हें विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें यहाँ खाने के बाद विश्राम करने को नहीं मिलेगा और उन्हें वापस धूप से होकर के आश्रम जाना पड़ेगा। भोजन समाप्त हो जाने के पश्चात श्राविक ने भरत को कुछ विश्राम करने के लिए कहा। भरत पुनः खुश हो गए। सारी इच्छाओं की पूर्ति होता देख भरत उसे संयोग मान रहे थे कि शायद ऐसा संयोग है। लेटते हुए भरत सोचने लगे कि आज तो मुझे विश्राम करने को मिल गया, लेकिन अब तो मेरे सर पे कोई छत का साया नहीं है। जब भरत पुनः सोकर उठे तो श्राविक ने कहा कि आप जब तक यहाँ पर रहना चाहते हैं आप रह सकते हैं। अब भरत को समझ में आ गया कि यह कोई संयोग नहीं है, श्राविक जरूर मेरा मन पढ़ रही है। भरत खड़े हुए और भरत ने श्राविक से पूछा, मुझे क्षमा कीजिए, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? उस श्राविका ने कहा, हाँ, मैं आपके मन के उठ रहे विचारों को पढ़ सकती हूँ। भरत को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि आप यह सब कैसे कर लेती हैं? तब श्राविका ने उत्तर दिया, मैंने धीरे धीरे अपने मन पे काबू किया है। पहले मेरे मन में बहुत सारे विचार उठते थे। मैंने धीरे धीरे उन विचारों को देखना शुरू किया और मेरे विचारों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई और जो मेरे मन में व्यर्थ विचार होते थे वह सब दूर होते गए। तब से मैं दूसरों के विचारों को पढ़ लेती हूँ। यह सब सुन भरत को बड़ी लज्जा आई और उसने श्राविका से क्षमा मांगी और आज्ञा ली और वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए भरत अपने मन के विचारों का स्मरण करने लगे। भरत के मन में श्राविका के बारे में जो अश्लील विचार आए थे, श्राविका ने भरत के बारे में क्या सोचा होगा। भरत को यह सब सोच बड़ी ही लज्जा आ रही थी और वह आश्रम पहुँचे। आश्रम पहुँचने के पश्चात भरत ने बुद्ध से कहा कि अब मैं भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने भरत को पास में बिठाते हुए कहा कि पहले बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ जो तुम भिक्षा लेने नहीं जाओगे। फिर भरत ने सारी बात को विस्तार से बता दिया। बुद्ध ने कहा कि कल से तुम 10 दिनों तक उसी श्राविका के यहाँ भिक्षा लेने जाओगे।
और भिक्षा लेने जाते समय इस बात का ध्यान रखोगे कि तुम्हारे मन में कौन से विचार उठ रहे हैं। उन विचारों पे तुम अपना ध्यान केंद्रित करोगे और उसके बाद मुझे आके बताओगे कि तुम्हें कैसा लग रहा है। अगले दिन भरत भिक्षा लेने के लिए उसी श्राविक के घर गए और जैसे ही वह उसके घर के नज़दीक पहुँचे, भरत की घबराहट बहुत बढ़ गई। उन्होंने बुद्ध के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। जब भरत श्राविक के घर पहुंचा तो उसके दिमाग में केवल एक सन्नाटा छाया हुआ था, जिसके भीतर कोई वासना नहीं थी, कोई कामना नहीं थी, ना कुछ अपना पाने की इच्छा थी। भिक्षु भरत ने भिक्षा ली, ग्रहण की और वहाँ से वापस चल दिया। आज भरत रास्ते में बड़े ही खुश हुए और उसको जिस आनंद की अनुभूति हुई वह बड़ा ही अद्भुत था। इससे पहले इस आनंद की अनुभूति उन्हें कभी महसूस नहीं हुई थी। भरत आश्रम में पहुँचे और उन्होंने जा कर के बुद्ध को सारी घटना बताई और कहा कि मेरे मन में आज उस स्त्री को यानी उस श्राविका को देख के कोई अश्लील विचार नहीं आए। यह कहानी उन लोगों के लिए है दूसरों को देखते हैं और उनके मन में अश्लील विचार आते हैं। यह कहानी देख उन्हें यह सीखना चाहिए कि दूसरों को देख के अश्लील विचार न आए और हम अपने मन पे किस तरह कंट्रोल रख सकते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।